अरहंत सिद्ध पुरुष ना जाने कितने होते हैं, लेकिन भगवान बहुत कम होते हैं। भरत क्षेत्र की अपेक्षा 24 ही होते हैं। देखो भाई, मैं पुरुषन करना बंद करूं, आप लोग बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे? आप लोग बाहर चल। भरत क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, लेकिन भगवान 24 ही हुए। साधु होना सरल है, साधु बहुत होते हैं, लेकिन गुरु बहुत कम होते हैं। माँ बहुत होती हैं, लेकिन माताएं बहुत कम होती हैं। माँ होना कोई बड़ी चीज नहीं, माता होना, ता प्रत्यय एक इतना बड़ी चीज है। मानव होना अलग चीज है और मानवता होना अलग चीज। इसी प्रकार माँ होना और माता होना बहुत अलग है। आज जिस बेटे ने माँ के यहाँ जन्म नहीं लिया, आज उसने जन्म लिया जो सारे जगत की माता बन गई। जो सारे जगत की माँ होती है उसे माँ नहीं कहते, माता कहते हैं। जिनवाणी माता, जगत माता आदि। आज ऐसी ही स्थिति यहाँ कुछ घटित हो रही। भगवान बहुत कम बनते हैं। क्यों? अरहंत बनना स्वयं के अधीन है और भगवान बनना भक्त के अधीन। भक्त भगवान माने तब भगवान है। अरहंत तो वो हो सकते, कोई माने या नहीं माने। कितने अरहंत हैं जिनको दुनिया जानती नहीं, पहचानती नहीं, लेकिन वे अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए। लेकिन भगवान तो भक्त बनाता है ना। भक्त जब कह दे किसी अरहंत को कि ये भगवान है, तो वे भगवान बन गए। भगवान पद स्वयं उपादान के अधीन नहीं है, निमित्त के अधीन है। इसी प्रकार साधु बन सकता है, स्वयं रत्नत्रय पालन करे, शुद्धोपयोग में लीन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साधु बन जाते हैं। लेकिन गुरु तो जब बनेगा जब शिष्य उसको गुरु स्वीकार करे। कितने साधु हैं दुनिया में, हुए हैं, जो साधु तो हुए हैं और कल्याण कर गए, लेकिन सभी गुरु नहीं बन पाते। गुरु बनाने के लिए चाहिए, गुरु बनने के लिए चाहिए उपकार। साधु बनने के लिए चाहिए साधना, तपस्या, आत्मा में लीन हो जाना, साधु बन जाएगा, कल्याण कर लेगा। लेकिन गुरु बनने के लिए चाहिए उपकार। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि इन साधु से मेरा कल्याण हो सकता है, ये साधु मेरा कल्याण कर सकते हैं, इन साधु ने मेरा कल्याण किया है, तब वो हजारों लाखों साधुओं में किसी एक को गुरु मान लेता है। साधु सब होते हैं, लेकिन उनमें से एक को गुरु बनाना। क्योंकि गुरु की महिमा साधु की महिमा नहीं, गुरु की महिमा। साधु की महिमा कोई ज्यादा नहीं होती, साधु की महिमा बहुत छोटी होती है। लेकिन गुरु, साधुओं में जो गुरु बनता है, गुरु की महिमा के लिए कहा जाता है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। यहां साधु की महिमा नहीं लिखी। साधु मंगल रूप है, साधु उत्तम है, साधु शरणभूत है, लेकिन गुरु हर साधु नहीं हो सकता। सामने वाले के अधीन होता है, वो चयन करता है। कितने ही साधु अपने आप को कहे मैं साधु हूं, सब लोग गुरु मानो, जनता कहती मैं नहीं मानने वाला। जनता चयन करती है, और जिसको जनता है भक्त तो शिष्य चयन कर लेता है,
समझ लेना वो अनमोल हो जाता है। हीरा अपने आप से कितने मोल चिल्लाए वो नहीं चिल्लाता, वो नहीं मानता कोई, लेकिन जब जौहरी कह देता है कि हीरा है, वो हीरा अनमोल हो जाता है। उन्हीं साधुओं में कुछ लोग इतने अनमोल हो जाते हैं, उनकी कोई साधना तपस्या ज्यादा रहती हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनता उन्हें गुरु स्वीकार कर लेती है कि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा इनका उपकार है। उपकार गुरु साधु को नहीं माना जाता, गुरु माना जाता है उपकारी को। अरहंत को भगवान नहीं माना जाता, भगवान माना जाता है उपकारी को। 24 भगवान ही हुए, अरहंत बहुत हुए। एक एक क्षेत्र से 99 करोड़ अरहंत हुए, सिद्ध हुए, लेकिन उनकी मूर्तियां तुमने मंदिरों में नहीं रखी। कितने भगवान हो गए? मांगी तुंगी से 99 करोड़, सोनागिर से 3.5 करोड़ 5 करोड़, कहां से कितने करोड़ों करोड़ों गए? इनके नाम आपको याद है? जानना चाहोगे? आज काय को समय खराब कर रहे हैं आप? हम भी नहीं जानना चाहिए, आप तो छोड़ो। मुझे भी ज्यादा रुचि नहीं है कि 99 करोड़ महाराजों की हमें लिस्ट में मिल जाए, कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या लेना देना उनसे। किया होगा कल्याण, होंगे भगवान, होंगे अरहंत, की होगी साधना, की होगी तपस्या, हमारे लिए क्या किया है? जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, टिट फॉर टैट। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? तपस्या करके केवल ज्ञान पा गए, साधना करके सिद्ध भगवान बन गए। हमारे लिए क्या किया? दुनिया के लिए क्या किया? अपने लिए तो दुनिया सब कुछ कर लेती है। जहां अपना निजी स्वार्थ आता है वहां आप लोग कितने कष्ट उठा लेते हो बोलो? जहां निजी स्वार्थ आ जाए कि यहां मेरा स्वार्थ है, वहां आप कितने कष्टों को भी उठाएंगे, आपको कष्ट लगते ही नहीं, लगते ही नहीं कष्ट, क्योंकि आपका निजी स्वार्थ आ गया। आप देखो व्यापार धंधे करते, एक मजदूर मजदूरी करता, कितनी कठिनाइयां उठाता है। क्यों उठाता है? उपकार करने के लिए कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। एक नौकर आपके यहां नौकरी करता है, वो तुम्हारी सहयोग के लिए कर रहा है कि अपने पेट की रोटी के लिए कर रहा है? नहीं नहीं, अब वो आप पे कर रहा है, सेठ जी परेशान हो रहे थे, कोई नहीं करने वाला। हर व्यक्ति संसार में पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जब स्वार्थ की बात आती है तो व्यक्ति अपने आप में कुछ भी कष्ट उठा लेता है, क्योंकि उसको लाभ दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। जैसे मैंने एक दिन कहा था आप लोगों से कि एक स्थान पर कोई कार्य होना था, मैं 2 दिन से देख रहा था। 2 दिन से देखते ही मैंने देख लिया इतना काम है, तो वो काम 8 दिन में पूरा होगा और मुझे बिहार करना था। मैंने कहा भाई मैं 8 दिन तो नहीं दे सकता, मुझे बिहार करना है, और आपका ये कार्य 8 दिन से पहले होगा नहीं और मैं रुकूंगा नहीं। एक व्यक्ति खड़े, महाराज जी यदि ये काम 2-3 दिन में हो जाए तो? मैंने कहा हो ही नहीं सकता, 2 दिन से मैं खुद देख रहा हूं। 2 दिन में इतना हुआ तो जबकि जमा ली। उन्होंने कहा महाराज जी आपको दुनिया का लिहाज मालूम नहीं। मैंने क्या लिहाज? 2 दिन से मैं खुद देख रहा हूं कि उसने इतना काम किया तो 8 दिन में इतना करेगा। बोले महाराज जी आप में ही सारे चमत्कार नहीं है, कुछ हम लोगों में भी है। हम आप दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि जो दुनिया से कोई काम नहीं हो वो महाराज के खाते डाल दो, रेफर्ड के साथे हैं सब यहाँ। तो हम भी आपके भक्त हैं, हमारे में कोई चमत्कार है। मैंने क्या भाई क्या करोगे? बोले 8 दिन का काम 3 दिन में होगा। बोले महाराज चमत्कार देखिए, और नहीं हो तो आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने कि देख लो, फिर मैं बाबा जी बना दूंगा तुम्हारे लिए, केस लॉन्च कराऊंगा पूरी सभा में बैठ के। बोले करा देना। मैंने कहा ये तो इसके पास कोई जरूर ताकत है, बड़ी हैकड़ी बोल रहा है। मैंने कहा केस लॉन्च कराऊंगा, मैंने बोल दिया और करा ही दूंगा मैं, मुझे क्या डर लगना। पर वो डरा नहीं मेरी धमकी से, उसका कर देना। और बोले 3 दिन में काम हो गया तो? मैंने कहा मैं पीछे से आशीर्वाद दूंगा तुझे स्टेज पे।
अब वो तो बस आते ही बेई मजदूर बेई सब कुछ। मैं प्रतिदिन देख रहा था वो 4:45 बजे कन्नी रख देते थे। कितने बजे? दूसरे दिन से ही मैं उसकी निगरानी थी कि 8 दिन में क्या 3 दिन में कैसे होगा। वो तो 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, लगे हैं। कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा उनसे। और वो तो 2 दिन का 3 दिन का काम 1 दिन में सिमट गया। मैंने कहा इसने किया क्या है इसको? लगता है वो बहुत बड़ा जादूगर है या कोई हमसे ज्यादा मंत्र सिद्धि की। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भैया पहले ही दिन चमत्कार दिख रहा है, ये हुआ क्या? बोले महाराज कुछ नहीं किया, ना तो मैं मंत्र जानूं ना मैं साधना जानूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा तूने किया क्या? बोले कुछ नहीं महाराज, पहले वो हाजिरी पे कर रहा था, अब ठेके पे कर रहा है। बस कुछ नहीं। पहले वो किस पे कर रहा था और अब किस पे कर रहा है? वही है। पहले आ रहा था कि मैं ज्यादा करूंगा मुझे क्या मिलना, और अब आ रहा है कि जितना कर लूंगा स्वयं को मिलना। बस उस दिन के बाद मेरा दिमाग, कई बार क्या होता है बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ एक शिवभूति महाराज हुए, बड़े बड़े आचार्य गुरु महाराज समझा समझा के थक गए, उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। और एक सूफा फटकने वाली, सूफा फटक रही थी, उड़द को छिलके बाहर फेंक रही थी उड़द। तो पूछा बाई जी ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलके बेकार हैं, इनको फेंक रही हूं, ये सुख में बाधक हैं, स्वाद में बाधक हैं, और ये उड़द काम के हैं। महाराज कहते मर गया मैं। मेरे गुरुजी समझाते समझाते यही तो समझा रहे थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है। वहीं ध्यान में खड़े हो गए, सूफा फटकने वाली के सामने केवल ज्ञान हो गए। और गुरु ने कहा निकल जा तू, तेरा कल्याण कभी नहीं होता। मर गया माथा फोड़ फोड़ करके, समझ में ही नहीं आता। और जब गुरु को कहा, बोले आपके शिवमूर्ति को केवल ज्ञान हो गया। बोले हो ही नहीं सकता, मूर्ख को हो ही नहीं सकता इस मूर्ख को केवल ज्ञान। लेकिन जब देवता आ गए तो देखा, बोलो किससे मिल गया भेद विज्ञान? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, हो सकता है, बस सारना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब निजी स्वार्थ आ जाता है तब वहां कोई मूल्य नहीं होता। भगवान ने कष्ट सहन किए, उन्होंने अपनी हाथ शेर शेरनी खा गए, सब स्वार्थ था निजी। केवल ज्ञान दिख रहा था उनको, मोक्ष दिख रहा था उनको, अनंत सुख दिख रहा था उसको, ठेकेदार के समान। इसलिए अपन लोगों ने कहा, फिर अपन ने खोजा, उन्हीं में से खोजा, ये जो एक व्यक्ति दिख रहा है ना बीच में, ये है मेरा, इसने मेरे लिए उपकार किया। 10 भवों से जब भगवान का समोषण मिला तो इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा। ये जो भगवान का जन्म हुआ आज जय जयकार हो रही। सुनो इनका शरीर का खून दूध के समान क्यों है? कल एक प्रश्न किया था बच्ची ने कि सबके खून लाल होते हैं, विज्ञान भी लाल मानता है, तीर्थंकर के खून सफेद क्यों होता है, दुग्धमय क्यों होता है खून? बहुत बड़ी बात मानो, भगवान का समोषण लगा है। वहां चाहते तो अपने कल्याण का कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हे भगवान, यदि मैं तेरा भक्त हूं, यदि मैंने तेरा दर्शन किया है और तू मेरा सच्चा देवता है, स्वप्न में भी मैंने किसी देवता को नहीं माना, बस मैं एक विनती करता हूं, एक प्रार्थना है मेरी, सारे जगत का कल्याण हो। किसी की आंख में मेरी आंख के आंसू नहीं, ये नहीं मांगा कि मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए। बस भगवान मेरी भावना है कि मैं संसार में किसी की आंख में आंसू ना देखूं, अपनी आंख का नहीं, संसार के किसी चेहरे पर हमें उदासीनता न मिले। हर आंख, हर चेहरा मैं खिलता हुआ देखना चाहता हूं। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर,
यही प्रार्थना वीर से अनुनय कर जोड़। ऐसा परिणाम किया, यानी अपने लिए कुछ नहीं, सारे जगत के लिए भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। इतना संकलेश हो गया उनको, इतना संकलेश। तीर्थंकर प्रकृति का बंध संकलेश से होता है। इस जगत को जब उनको आनंद आया भगवान का दर्शन करते ही, तो आनंद के स्थान पर वो संकलेश को प्राप्त हो गए। एक सच्ची मां जब बहुत अच्छी वस्तु बनावे, बहुत अच्छी वस्तु बाजार से लावे, बहुत अच्छी वस्तु घर में आवे, तो खाते खाते रोती है। वस्तु गंदी नहीं है, वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु है, स्वाद भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, और रो रही है। उससे दुनिया देख के दंग रह गई कि मां तुझे गलत वस्तु लग रही? नहीं बेटा, बहुत अच्छी है, बच गया, बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर रो क्यों रही है? आज मेरा बेटा यहां नहीं है, उसको खिलाती तो मुझे खाने से भी ज्यादा आनंद आता है। मां को खाने में आनंद आता है कि बेटे को खिलाने में? यही बात उज्ज्वल पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा कि श्रावक को आहार देते समय मां की उपमा दी कि श्रावक मां बन के साधु को आहार देता है। अब मैंने कहा कि मम्मी हो गई हमारी, जिसने जन्म दिया उन मां को तो छोड़ दिया है, इतनी सारी मम्मी। जब नेचर देखा बहुत बाद में मुझे समझ में आया, पहले मैं बुद्धू ही था, चिंता नहीं करना, बाद अब तो थोड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, अब समझने लगा हूं, अब तो गलती मानता हूं। ओहो, उन्होंने कहा मां कौन है? जिसको खाने में नहीं खिलाने में आनंद आता है। ये थर्मामीटर मैंने आप लोगों को लगाया, चौके में सही बोलना, आपको खाने में उतना आनंद आता है कि महाराज को खिलाने में? तो बोलो ना, है? स्वयं भूखा रहता है और महाराज को खिला के नाचता है। पेट महाराज का भरता है और नाचता भूखा श्रावक है, नाचता है, आनंद आनंद आनंद। अब मुझे समझ में आ गया, इसलिए पद्मनंदी महाराज ने श्रावक को आहार देते समय माता कहा, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी भर में खाने का आनंद रख दो और मुनिराज को एक गिलास देने का आनंद रख दो, दोनों आनंदों में श्रेष्ठ क्या है? गीताराज, कौन सा आनंद बोलो ना? खाने में? खाने में तो तुम्हारी हालत बना रही है, 1.5 पसली के तो हो, है? ये जिंदगी भर खाया तो इस शरीर अपना मोटा नहीं कर पाए, और उन्हें महाराजों को खिला खिला करके तब मोटा कर दिया। खाने का आनंद, खिलाने का आनंद आता। ऐसा ही महानुभाव ये तीर्थंकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आनंद आ रहा, भगवान के समोषण में बैठे, भगवान की दिव्य धुनी खिल रही, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, और इनकी आत्मा में क्लेश हो रहा है, क्लेश हो रहा है। लोग ना आजू बाजू कहा क्या बात कर रहे तुम, भगवान के दर्शन का आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारे मन में क्लेश हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पर क्लेश है, तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हारी आत्मा स्वस्थ नहीं दिख रही, क्या बात है? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। बाजू में जो बैठे हुए लोग थे वे आनंद से झूम रहे थे, अवभाग्य मेरा भगवान का दर्शन हुआ, आनंदित थे। वो बिल्कुल उदासीन बैठा था, क्लेश हो रहा था। आजू बाजू ने कहा ऐसे स्थान पर आप रो रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं। भगवान की वाणी में आया, ये अलौकिक आत्मा है, ये अरहंत नहीं है, ये बहुत अलौकिक आत्मा है, इसे मेरे दर्शन का आनंद नहीं आ रहा है, इसको दुख हो रहा है कि ऐसे भगवान का दर्शन मैं सारे जगत को कैसे करा दूं। सारा जगत भगवान का दर्शन कर ले, सारा जगत इस आनंद से भर जाए, सारे जगत को सम्यक दर्शन हो जाए, सारे जगत का कल्याण हो जाए, सारा जगत आनंद से भर जाए, उसकी चिंता इसको पड़ी है। और जिस समय ये संकलेश कर रहा है जगत का, उसी समय इसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, और उसी समय प्रकृति ने कहा सारी दुनिया का खून लाल रहेगा, क्योंकि वो अपने लिए जी रहे हैं, और इसका खून सफेद रहेगा, ये सारी दुनिया के लिए जी रहा है। हर व्यक्ति अपने लिए भीख मांग रहा है,
मुझे सुखी करो, और ये भीख मांग रहा है संसार को सुखी करो, अपनी कोई चिंता ही नहीं। बस उस समय उसको ऐसा कर्म बंद हो जाता है क्लेश के कारण। मैं सदा कहा करता हूं कि मां एक बच्चे के प्रति अनुरागित होती है। बच्चे का जन्म होता है और जन्म लेते ही बच्चा रोता है, मां के शरीर में स्पंदन होता है, मां पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। वही स्त्री वही भोजन पूरी जिंदगी भर करती है, लेकिन शरीर में दूध नहीं बनता। आज तक ये विज्ञान नहीं खोज पा रहा, विज्ञान इस बात की खोज नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्या हो जाता है जो कल तक वही स्त्री दूध नहीं था और बच्चे के जन्मते ही स्तनों में दूध आ जाता है, चाहे वो गाय हो चाहे अपनी माता हो। कैसे हो गया ये, क्यों होता है ऐसा? चाहे भली वो बेहोश क्यों ना पड़ी हो मां, चाहे वो मां कामा में क्यों ना हो, यदि कामा में रहने वाली मां भी बेटे को जन्म देगी उसके स्तन में दूध आएगा। पेपर में पढ़ा मैंने, कामा में रहने वाली महिला ने बच्चे को जन्म दिया, वो कामा में पड़ी है, बच्चा उसका दूध पी रहा है। गाय वगैरह सबका यही हाल है। जब एक बच्चे के प्रति उसकी करुणा नेचुरल, तो एक छोटे से स्थान पर दूध बना, और जिसने सारे जगत को बेटा मान लिया हो और सारे जगत के दुख दूर करने को हुआ हो, उसके सारे शरीर में दूध बन जाए तो कौन सा अतिशय है, कौन सी बड़ी चीज है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सारे जगत के लिए कल्याण की बात, ऐसा परिणाम। तो सारे जगत ने कहा ओहो ये मेरे लिए जिए हैं, इन्होंने अपना नहीं मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनके उपकार भूल नहीं सकता। मैं क्या करूं इनके उपकारों का, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, क्या नहीं किया मेरे लिए। तो भक्त कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एकदम जिनवाणी की आवाज आती है, बेटा जिसने तेरे ऊपर उपकार किया है उसका बदला एक ही है, जा जहां तेरा निवास हो वहीं इनका मंदिर हो। मंदिर बना इनका, भगवान बना के पूज, जिंदगी भर इन्होंने पूजा है, इन्होंने तेरे ऊपर उपकार किए हैं, तू जिंदगी भर इनकी पूजा कर। इनकी बदौलत है तुझे आज जो कुछ मिला है, जो तत्व उपदेश मिल रहा है, सम्यक दर्शन मिल रहा है, ये जिनवाणी मिल रही है, सब कुछ इनका उपकार है। इनका उपकार का बदला एक ही है कि हम इनको अपने मंदिर में बैठाल कर जिंदगी भर इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, इनके चरणों की रज माथे से लगाओ, इनका गंधोदक बनाओ, यही हमारा आभार प्रदर्शन है। इसलिए सारी दुनिया में 24 तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते, मूल नायक इनको बैठालते हो, सब तीर्थंकर। क्यों? इनका उपकार। भक्त कहता है मुझे तो बड़े छोटे से भी कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा तुम बहुत, क्या कहें संसार को, इतना संसार में कोई फैसले नहीं चलते किसी के, संसार इतना विचित्र है। वो कहता हो गए तुम बड़े, मेरा उपकार किसने किया, मैं उसको नमस्कार करूंगा पहले। सारे शास्त्रों में लिखा है सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं। बोलो सिद्ध भगवान बड़े कि अरहंत? सिद्ध भगवान बड़े, अरहंत भी जिन्हें नमन करें, तीर्थंकर भी जिन्हें नमन करें, इतने बड़े आदमी हैं। तीर्थंकर भी सिद्ध तत्व का ध्यान करते हैं। नमा सिद्धेभ्या के श्लोक के समय कहते अरहंतों के भी जो गुरु हो, अरहंतों के द्वारा वंदनीय हो, उनको भी अपन लोगों ने पीछे कर दिया। पीछे बैठो, अरे मैं बड़ा हूं, सिद्ध हूं, होंगे, पीछे बैठो, आगे कौन आएंगे? अरहंत। पहले तू किसको नमस्कार करेगा? बड़े सिद्ध हैं, बोले होंगे बड़े, मेरे ऊपर उपकार तो अरहंत भगवान ने किया है, इसलिए जनता ने कहा बोलो नमो अरिहंता। अरहंत को नमस्कार करना था सिद्ध को, लेकिन तुमने कहा मैं बड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है कि मेरे ऊपर उपकार किसने। जब मंगल की बात आई तो सिद्ध भगवान सबसे बड़े मंगल है, निर्दोष मंगल, सिद्ध भगवान सबसे बड़े मंगल हैं। लेकिन नहीं, अरहंत मंगलम चत्तारी मंगलम
सिद्ध भगवान को कौन से नंबर पर? अरे वाह बहादुर, अपनी औकात तो देखो। सिद्ध को उत्तम कह दिया, अरहंत को पहले उत्तम। अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। यानी सर्वश्रेष्ठ कौन है दुनिया के लिए? अरहंत। सिद्ध भगवान बैठे रहे, पहले मैं किसकी शरण में जाऊं? अरहंत शरण के सिद्ध शरण? अरहंत शरण। इससे हमें इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी को यदि भगवान बनना है तो दुनिया पर उपकार करना पड़ेगा, और जो उपकार करेगा वही जगत का भगवान होगा। उसी को मंदिर में स्थान होगा, उसी की पूजन होगी, उसी का अभिषेक होगा, और वही आज पांडुकशिला पर जाकर भगवान के 1008 कलशों का अभिषेक करेगा। और किसी के नहीं होते। 24 तीर्थंकरों के अलावा किसी के लिए सौधर्मेंद्र नहीं आता, किसी के लिए सौधर्मेंद्र 1008 कलशों से अभिषेक नहीं करता, अन्य किसी के रूप में इतना मांगलिक नहीं होता, सहस्र नाम नहीं पढ़ता। आज जगत उपकारी, जगत पालक, जगत हितेशक आए, सौधर्म उतराया। सौधर्म नीचे आ गया एक बालक के लिए। कैसा पावन बालक है, कैसे 24 बालक ही हुए बस। दुनिया में बालकों का जन्म होता है, सबसे निम्न प्रकार का व्यक्ति उसे छूता है। जैसे तुम दाई वगैरह बोलते, क्या बोलते? जब बालक का जन्म होता है तो वो अलग प्रकार की नर्सें होती हैं, इतना शुद्ध होता है। जो छू ले तो निम्न लोग होते, अलग क्वालिटी होती है उनको छूने की। मां के यहां जन्मा, 45 दिन के लिए मां को अशुद्ध कर दिया। देखो संसार के लोगों के पाप देखो, कितना बड़ा पाप है। यानी जन्म लेना कितना बड़ा पाप है। जिस मां के यहां जन्मा उसको 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया। अब 45 दिन तक वो मंदिर नहीं जा सकती बेचारी। महाराज को आहार भी, स्वाध्याय भी, किसके कारण? ऐसा पापी जन्मा, ऐसा अशुद्ध जीव जन्मा, ऐसा कर्म लेके जन्मा। 45 दिन तक मां को अशुद्ध कर दिया। गजब तो जब हुआ कि जिस कुल में जन्मा पूरे कुटुंब को 10 दिन के लिए, 10 दिन होते ना, 10 दिन के लिए पूरा कुटुंब, अमेरिका में है तो भी जाके फोन पहुंच जाता, भैया मंदिर मत जाना, पापी जन्म गया है। क्या बात हुई महानुभाव। मेरे शब्दों का बुरा लगता है लेकिन मैं करूं क्या, जो है सो मुझे कहने में। बोलो ये होता है कि नहीं? जब एक जीव जन्मता है कितनों को अशुद्ध करता है, पूरे कुटुंब को 10 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया। जन्मा सो ससुरा अशुद्ध करके गया, मरा सो 13 दिन की अशुद्धि करके गया। क्या है ये तमाशा संसार का? आवे तो अशुद्ध करे, जावे तो अशुद्ध करे। बहुत बड़ा पाप। तू तो अशुद्ध था ही, और वो भी इतना अशुद्ध जमाना, कोई छूने को तैयार नहीं, सबको अशुद्ध कर दिया। मां 24 आत्माएं ऐसी हुई। आज ऋषभ देव का जन्म हुआ। आहा, तीर्थंकर की मां को 45 दिन का सूतक नहीं लगता, क्योंकि जिन कारणों से वो सूतक लगता है वो कारण तीर्थंकर की माता को होते ही नहीं। अशुद्धि आदि जो भी कारण बनते हैं वे कारण तीर्थंकर की माता को नहीं होते। तीर्थंकर की माता जिंदगी में कभी, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, आपको जन्म देने वाली माताएं हर महीने अशुद्ध होती हैं महिलाओं का, लेकिन तीर्थंकर की मां जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होती। एक बार होती है पुष्पवती, जब तीर्थंकर गर्भ में आते वक्त जिंदगी में एक बार, कभी नहीं अशुद्धि। उनकी कभी पावनता खत्म नहीं होती, और वो भी अशुद्ध नहीं होती हैं। एक बार पुष्पवती होती है। दुनिया की जन्म देने वाली माता हर साल हर महीने रजस्वला होती है, अशुद्ध होती है। तीर्थंकर की मां कभी रजस्वला नहीं होती, उसके रज होते ही नहीं। रज यानी गंदगी, धूल। तीर्थंकर की मां को पुष्पवती कहा। वो तो ना तो कभी अशुद्ध हुई है और ना बालक के आने पर अशुद्ध होगी। उनके कुटुंब के लिए कोई अशुद्धि नहीं होती, कोई सूतक नहीं लगता। और गजब तो जब हो गया, जन्मते ही बालक को कोई दाई नहीं, कोई निम्न स्तर की नर्स नहीं,
संसार में सबसे ऊंचे कुल वाली इंद्राणी उसको उठाने के लिए आ गई। बालक को उठाने के लिए तो कोई देवता ही भेजता है, तो कोई व्यंतरणी को भेज देता, जो निम्न जाति के होते ना उनको भेज देता। सची खुद आई। संसार में सबसे बड़ी नारियों का उच्च गोत्र किसी का होता है तो वो इंद्राणी का होता है। माता से भी बड़ा उच्च गोत्र इंद्राणी का जन्म से होता है। सबसे बड़ी अनुभाग शक्ति होती है उच्च गोत्र की, इंद्राणी की। वो उसको उठाने आ गई। गजब हो गया। उसको नहाने के लिए निम्न लोग होते हैं बालकों के लिए, और साक्षात सौधर्मेंद्र तुम्हारा छोकरा और तुम मंदिर नहीं जा सकते हो। और एक तुरंत का जन्मा बालक मेरू पर्वत में, पांडुक वन में, भगवान के मंदिरों के जहां चैत्यालय हैं वहां गया नहाने के लिए। मेरू पर्वत क्या है? जिनबिंब है पांडुक शिला पर। नीचे भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, नंदन वन, पांडुक वन, पांचों मेरू 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को कराओ। जहां 500 धनुष की मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, चैत्यालय हैं, वंदनी है, वहां जाकर के छोकरे का नहन होगा। क्या मामला है? भगवान के मंदिर जहां हैं उन पांडुक शिला पर बैठाल करके मैं सदा कहता हूं, क्या नाभि राय के यहां 2 लोटा पानी नहीं था? बाथरूम नहीं होंगे वहां से? नहीं। ये कोई बहुत पावन शक्ति है, बहुत जगत कल्याणी शक्ति है। ये परम उपकारी शक्ति है जो कहती है मेरे जन्म पर कोई अशुद्ध नहीं होगा। मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं भी अशुद्ध नहीं हूं, और मेरे जिसके यहां जन्मूंगा उसको भी अशुद्ध नहीं करूंगा। और आज पांडुक शिला के ऊपर, और जब इस बालक का इतने पहला जब अभिषेक है निहोन, इस बालक का जल इतना पावन कि सारे देवता ने इस जल को उठा करके नहा गए, सिर पे धारण कर लिया और थक नहीं रहे। एक कवि ने तो इतना कह दिया कि उनका ऐसा मन आया जैसे मैं इस पावन जल में तैर जाऊं तो कूद पड़े जल में, वो तैर गए, इतना जल आ गया। यानी सब देवताओं ने उस जल को माथे पे धारण किया। एक बालक, कितनी बड़ी पावन शक्ति। और ये शक्ति कहां से आई? साधना से नहीं, तपस्या से नहीं। ये शक्ति साधना और तपस्या से नहीं आई महानुभाव। इनसे भी ज्यादा तपस्या और साधना करने वाले बहुत सारे अरहंत हो गए। इन्होंने तो कोई तपस्या नहीं की। मैंने पूरे 24 भगवानों का चरित्र पढ़ लिया, 10 भव देख लिए। 10 भव में इनकी कोई ज्यादा साधना तपस्या नहीं है। इनसे बड़े बड़े तपस्वी साधक हुए हैं। बस ये जो इन्होंने शक्ति पाई कि ना मैं पावन रहूंगा, ना जहां जन्म होगा उनको भी अपावन नहीं करूंगा, ये शक्ति पाई इन्होंने। मात इतने करके मैं जगत का कल्याण करूंगा परोपकार से, दुनिया के कल्याण से। जो दुनिया के लिए जीता है वो इतना बड़ा पावन हो जाता है, जो साधना से भी इतना बड़ा पावन नहीं होता, तपस्या से भी इतना बड़ा पावन नहीं होता। जो दूसरों के ऊपर उपकार करता है उससे पावन हो जाता है। और आज उन्हीं के लिए मंदिर देखो, ये पंच कल्याणक, ये सब आभार है रे महानुभाव। ये जो मंदिर बना रहे हैं अपने आभार हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर अनंत अनंत उपकार किए हैं। महानुभाव, जीवन में कभी उपकारी को मत भूलना, सब भूल जाना। जो उपकारी को भूल जाते हैं उनकी जिंदगी में जन्म में ऐसी दुर्दशा होती है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं बनता। बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी उपकार जिसने किया है, कृत उपकारम न विस्मरन्ति साधवा। उपकार से साधना आती है, तपस्या आती है, जीवन में अतिशय होते हैं। जो उपकारी को नहीं भूलता है उसके जीवन में महा संकट आते हैं और वे चुटकी बजाते सब उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उपकारी को याद रखता है। इसलिए हमारी जनवाणी माँ ने क्यों कहा, सुबह उठकर के मंदिर जा, सुबह उठकर भगवान का अभिषेक कर, सुबह उठकर पूजा कर, उठ करके भक्तांबर पाठ पढ़। इनके लिए मंदिर बना, बहुत बढ़िया मंदिर बना, सोने चांदी से मढ़ दो। पंच कल्याणक आए तो किस भी हो,
इनकी प्रतिष्ठा करने के लिए इंद्र बन जाओ, लगा दे ताकत। ये धन दौलत इनके उपकारों के सामने कुछ नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने जो उपकार किया है उसके सामने धन दौलत कुछ भी नहीं बंधुओं। तुम सौधर्मेंद्र बनते हो, कुबेर यज्ञ नायक बनते हो, क्या बनते हो? भगवान का जो वैभव तुम्हें मिलेगा, तुम उस उपकारी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करोगे। तुम उस उपकारी की मूर्ति के लिए इंद्र बन गए पैसा दे करके। तुम उस उपकारी को मंदिर बनाने के लिए मंदिर बना रहे हो। और गजब तो जब हो जाता है जब हमारे जैनियों की पहले आदत थी, मंदिर से अच्छा मकान नहीं बनाएंगे, मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बनाएंगे, मंदिर अच्छा टाइल्स। आपने देखा होगा कि जर्मनी टाइल्स चलता था पहले, वो कलर्ड वाला, वो किसी घरों में नहीं मिला मुझे आज तक। कहाँ मिलता था? जैनी कहते थे जो चीज मंदिर में लगेगी वो घर में नहीं लगेगी, घर में भगवान से घटिया लगेगी। भगवान का मंदिर में जो फर्श लगेगा वो घर में नहीं लगेगा, उससे घटिया लगेगा। ऐसे हमारे लोग पहले थे। और आज मैंने थोड़ा छाती पे हाथ रख लिया कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। आज 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 क्या कहूं, क्या कहूं, मंदिरों में भी वो टाइल्स नहीं लगते जो आपके बाथरूम में लगते हैं। 10-10 लाख रुपए का बाथरूम बनता है, सुसु जाना है अकेला बस। वारे स्टैंडर्ड के रहीसो, जहां त्रिलोकीनाथ बैठेगा वहां वो महिमा नहीं, तीर्थ क्षेत्र पर जाके देख लो। और जहां तो सुसु जाता है वहां पर 10-10, 20-20 लाख के बाथरूम। बोले महाराज आपको मालूम नहीं, 1-1 करोड़ के, 1-1 करोड़ के बाथरूम हैं। जहां क्या किया जाता है आप खुद बता दो। गंदगी जहां छेपड़ की जाती है, गंदगी निकाली जाती है, वहां के बाथरूम 1-1 करोड़ के। और पहले के लोग जहां गंदगी करते थे, लोटा लेकर खेत पे चले जाते थे और मंदिर को बनाते थे, महलों जैसा मंदिर को बनाते थे या कृत्रिम चैत्यालय जैसा। गंदगी करने के स्थान कैसे होते थे, स्नान गृह कैसे होते थे, उनके शौच बाथरूम के स्थान, और मंदिर कैसे होते थे। इसलिए उस समय चमत्कार था, शक्तियां थी, समृद्धि थी, शांति थी, सुख था, सुकून था, क्योंकि वो उपकारी को जानते थे। आज भगवान की चिंता नहीं है ज्यादा। इसलिए हमारी जिनवाणी मां कहती है इस अनंत उपकारी के लिए लगा दे पूरी दम। ऐसा मंदिर बना तू फुटपाथ पर सो जाना और तेरा भगवान का मंदिर सोने का बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बैठने को भली कुर्सी ना हो लेकिन भगवान की वेदी सोने की होगी। मेरे लिए भली शादी हम गरीबी में कर लेंगे लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा सौधर्म के लिए हम सब कुछ बेचकर लगा देंगे, लेकिन इंद्र मैं बनूंगा, ऐसा बहुमान। घर के बेटा बिटिया की शादी निपटा देंगे, निपटाने बंधु कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे ठाठ से शादी करो चाहे नहीं करो, शादी तो होगी। कोई स्थान ना भी बने तो पेड़ के नीचे करेंगे दूसरे, और आजकल तो सीधे कोर्ट से कर लेते। वो तो संसार है, उसको मैं गरीबी में निपटा दूंगा, लेकिन मेरे यहां मंदिर बनेगा, पंचकल्याणक होगा तो उसका सौधर्मेंद्र मैं बनूंगा। बेटा बिटिया की शादी के लिए पैसा जोड़ के रखा है, पैसा जोड़ के रखा बेटा बिटिया के लिए, और तुरंत आकस्मिक पंचकल्याणक आ गया। आकस्मिक प्री प्लानिंग होती, प्री प्लानिंग होती तो पहले इसको भी जोड़ लेता है। मान लो 10-5 साल मिल जाते, जैसे कॉलोनी मंदिर बनते ना, तो सबको मिल जाता है भाई अपने यहाँ मंदिर भी बनेगा, तो उसी व्यापार में बेटा बिटिया के लिए भी वो पंचकल्याणक भी जोड़ लेता। लेकिन यहां तो सडनली एकदम, कल था नहीं, विचार था नहीं, एकाएक खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, एकदम आ गया, सडनली सडनली आ गया। तो अब कहां से लाए स्वधर्म, कहां से बनूं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, क्या करूं। जो सम्यक दृष्टि होगा, मियां बीवी दोनों रात में चर्चा करेंगे, पत्नी सोने नहीं देगी, पति को भी नींद नहीं आएगी। मेरे भगत से कह रहा हूं, दुश्मनों से मैंने पहले ही कह दिया,
मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है, दुश्मनों के लिए नहीं, क्योंकि अपनी पसीने की कमाई दुश्मन को नहीं अपने को दी जाती। मैंने कल पूछा था ना, बताओ तुम्हारी कमाई किसके लिए है? बोलो बेटा के लिए। तुम जो धन जोड़ते हो किसके लिए, मेहनत करते हो किसके लिए? तो मेरे पसीने, ये प्रवचन क्या फोकट के? हर प्रवचन में पसीना आता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। पसीने की कमाई है रे प्रवचन है। ये पसीने की कमाई की वसीयत मैं दुश्मनों को नहीं देना चाहता हूं, मैं अपने भक्त बेटों के लिए देता हूं। इसलिए मैं अपने भक्त बेटा से कहता हूं। पत्नी पूछे क्यों साहब, नींद क्यों नहीं आ रही? बोले इसलिए नहीं आ रही, पहले से मालूम नहीं था, आकस्मिक पंचकल्याणक हो गया और मेरा मन है कि मैं पंचकल्याणक में इंद्र की बोली लूं। तो बोले यही हाल मेरे हो रहे। पहले से मालूम होता तो जोड़ के रख लेती, अब है ही नहीं। दोनों टेंशन करते करते, सुनो सुनो एक बात है, वो अपन ने वो बेटा बिटिया के लिए रखे थे ना, वो शादी के लिए एफडी बनाई थी वो, हाँ वो सोना भी रखा है, थोड़ा सा जोड़ के रखा था ना, बेटा बिटिया की शादी तो हो ही जाएगी। वो शादी का रखा हुआ जो पैसा है, चलो कल आजाद नगर के पंचकल जन्म कल्याणक के पंडाल में शास्त्री नगर की बोली होगी, वहां अपन इंद्र की बोली लेंगे। आ जाओ रे कोई, आ जाओ। शादी भाई का पैसा रखा बेटा बिटिया के लिए, वो बाप के पंचकल्याणक में लगाना है, त्रिलोकीनाथ के पंचकल्याणक, जगत पिता के पंचकल्याणक में लगाना है। ऐसा दान देने वाला जब सामने आता है, ध्यान रखना बेटा, चिंता मत करना, ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारी बोली लेकर के तुम्हें गरीबी में नहीं डालेगा, वो अपना भी करा लेगा और तुम्हारे सभी ठाठ से करा देगा। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो मकान बनाने के लिए पैसा रखा और एकदम बोली बोलने की बात आ जाए मंदिर की, तो पैसा उठा करके मकान में देते। एक आध दो मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, एक आध दो मिलते। ऐसा परिणाम आ जाए, क्योंकि अनंत उपकारी का पंचकल्याणक होगा, अनंत उपकारी हमारे नगर में आएगा, अनंत उपकारी की मूर्ति बैठेगी, अनंत उपकारी का मंदिर बनेगा। ये परिणाम तुम्हारे अंदर आना चाहिए। इसीलिए जिनवाणी कहती है लगाओ, उपकारी का कार्य है इसने, और जो तुम उपकारी को नहीं भूलोगे तो उपकारी तुम्हें नहीं भूलेगा। आप क्या कह देते हो कभी कभी, कई कमेटी वाले के भाई बोले भैया मेरा अभी बजट नहीं है, फैंसी ड्रेस में ठीक कर लेता हूं ना, अभी मेरा बजट नहीं है, थोड़ा खर्चा पानी बहुत लगे। ये वाणी तुम्हारी टेप होती है बेटा, टेप होती है, सर्टिलाइज है, तुरंत ये टेप भगवान के पास पहुंच जाता है, कर्म के पास पहुंच जाता है, ब्रह्मांड में टेप हो जाता है। और जब आप परेशान होते हो, महाराज कोई धंधा ही नहीं चल रहा, घाटा लग गया, कुछ तो करो, तो इधर से आवाज होती है अभी तेरे लायक बजट नहीं है। दी सेम, जो जो हरकत आपने धर्म के लिए की है, वही हरकत ये प्रकृति तुम्हारे लिए करेगी। जिसके दरवाजे जाओगे सोचोगे कि इससे कुछ मिल जाएगा, बहुत संकट में हूं, कर्जा हो गया, घाटा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सामने वाला एक ही, भाई साहब मुझे दया तो बहुत आ रही लेकिन मेरा बजट नहीं है। ध्यान रख लेना, जब तुमसे कोई विपत्ति में ये शब्द बोले, याद करना कभी तुमने धर्म कार्य के लिए भी यही बोला था, अभी मेरा बजट नहीं। याद कर लेना, 100% मैं कह रहा हूं, आप याद करना, आपको जिंदगी में निकलेगा हाँ एक बार मैंने कहा था, वही आया। जो तुम व्यवहार करोगे, और धर्म के साथ तुमने कभी, कई बार लोग कह देते नहीं मेरा बजट नहीं, बजट है। कई बार तो वे लोग हो जाते जो बजट है फिर भी नहीं कर पाते। चिंता मत करना, ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आएगा। ये संसार है, एक दिन आएगा और वही टाइटल तुम्हें मिलेंगे, वही सब कुछ मिलेंगे। और जो कोई ऐसा कहता है, जो ऐसा भाव करता है इन पंच कल्याणकों के समय, किसके लिए कमाया था, काय के लिए कमाया था? इसी के लिए तो कमाया था कि एक दिन हमारे प्रभु का मंदिर बनेगा, एक दिन हमारे प्रभु का पंच कल्याणक होगा, उसमें मैं इंद्र बनूंगा। काय के लिए कमाया था? बस इसी के लिए कमाया था
जिस दिन तुम ये आवाज लगा दोगे, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम भगवान के ध्यान में बैठोगे और भगवान और गुरु कहेगा मैंने तपस्या काय के लिए की थी, आज के दिन के लिए, तेरे लिए की थी। मैंने काय के लिए समोसण में भगवान से भीख मांगी थी, मैंने काय के लिए ये भावना भाई थी, आज के दिन के लिए भाई थी कि मेरे भक्त के आंख में जब आंसू आएगा, मेरा यह आंसू, मेरा यह आशीर्वाद उसके आंसू पहुंच देगा। तूने कह दिया ना एक बार, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। किस लिए कमा रहा था, किस लिए पाप कर रहा था, इसके लिए कर रहा था। ऐसा परिणाम तुम कभी धर्म के लिए करके देखना, एक दिन धर्म, ये प्रकृति तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी कांटा लगेगा और प्रकृति चारों तरफ से कहेगी इसी पुण्यात्मा के लिए तो कमाया था, इसी पुण्यात्मा के लिए तो मैंने तपस्या की थी। जब साधु आशीर्वाद देता है, कुशली बंधु, क्या ताकत है, क्या ताकत है, क्यों दे देता आशीर्वाद? उसको कैसे मालूम कि मेरे आशीर्वाद से काम हो जाएगा और आपके होते हैं कि नहीं? क्या कारण? एक ही कारण, साधु कहता है मैंने अपने मन वचन काय को इतना पावन किया, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, आज मेरे भक्त पर संकट है, हे आशीर्वाद, इसमें जो ताकत है वो आज के लिए थी। तीर्थंकर जो कहते हैं मेरे लिए काय के लिए ताकत थी, आज के लिए ताकत थी। जब मैं दुनिया में जन्म लूं, एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। आज जब भगवान का जन्म हुआ, एक क्षण के लिए जहां नरक कभी शांति नहीं होती, भगवान के जन्मते ही एक क्षण के लिए शांति हो जाती। बंधुओं, धर्म टिट फॉर टैट वाला है। जैसा भाव, जैसा हम धर्म के प्रति करते हैं, धर्म हमारे प्रति करता है। जैसा हम करते हैं रिफ्लेक्शन है। पहले मंदिरों में आपने देखा होगा, शिखरें होती थी, गर्भालय होते थे, आप जो बोलते थे थोड़ी देर बाद उस शिखर में से वही आवाज आती थी। अपन ने बोली भगवान की जय हो, तो उधर से आएगा भगवान की जय हो। यानी रिफ्लेक्शन, जो तुम मेरे लिए कह रहा है वही मैं तेरे लिए दे रहा हूं। तू भगवान की जय बोल रहा है, एक दिन तेरी भी जय होगी, उस शिखर में से आवाज आएगी। बंधुओं, आज दो बातें यहां प्रसंग में है। एक बात है कि आज भगवान का जन्म कल्याणक है। मैं सबसे कहता हूं, गृहस्थों से, कि जन्म कल्याण, आपको सुख समृद्धि, मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं, आपको गृहस्थी में सुख समृद्धि चाहिए। आप घर में गृहस्थी में बीमारी से दूर होना चाहते हैं, सुख समृद्धि देखना चाहते हैं, तो कोई भी गृहस्थ जब जहां भी जन्म कल्याणक का अभिषेक हो, जितने बार हो, आप जरूर जन्म कल्याणक का अभिषेक करना। ये तुम्हारे लिए बहुत लाभदायी है। अरहंत भगवान का तो अभिषेक तुम्हें मोक्ष ले जाएगा और जन्माभिषेक का अभिषेक तुम्हें संसार में समृद्ध बनाएगा। अभी मोक्ष जाना है कि संसार संभालना है? पहले क्या करना आप लोगों को? और महाराज पहले व्यापार धंधा संभालना उसके लिए जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना चाहिए। जितने बार मिले, यदि जिंदगी में 100 बार मिले तो जरूर ये भगवान का अभिषेक, क्योंकि इस समय भगवान 10 अतिशय लेकर के आए। देखो, देवता जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का 1008 कलशों से अभिषेक नहीं करते। सारे देवता इतने उत्साह के साथ नहीं आते। सारे देवता 1000 आंखें नहीं लगाते भगवान को देखने के लिए। बीतरागी भगवान को देखने के लिए इंद्र 1008 आंखें नहीं लगाता, लेकिन आज बालक को देखने के लिए 1008 आंखें लगा दी। सहस्र नाम पढ़ रहा है, तांडव नृत्य करेगा। क्या मामला है? क्योंकि वो ग्रस्त है, संसारी है। वो चाहता है मेरा संसार सुख समृद्धि रहे। यदि आप अपने घर को सुख समृद्धि चाहते हो, निरोग चाहते हो, तो मेरा हर अपने भक्त से कहना है कि जन्म कल्याणक का अभिषेक जरूर करना। बड़ा नहीं, छोटा कलश सही, वो गंधोदक ले जाकर अपने परिवार को जरूर देना। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। ये गंधोदक मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। इसलिए मैं जन्माभिषेक में ना जाऊंगा, ना गंधोदक लूंगा। लेकिन आपको तो ये सब चाहिए, तो मैंने आपको रास्ता बता दिया। नहीं तो आपको महाराज आप भी आ जाओ,
मैं क्यों आऊं? मुझे तो चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए है तो जन्म कल्याणक का गंधोदक आप अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार नहीं आ पाए उनको भी कलश में भेज करके 24 घंटे के अंदर ये गंधोदक जा सकता है, क्योंकि गर्म पानी से किया जाता है। 24 घंटे तक इसकी मर्यादा होती है। तो ऐसा भगवान का अभिषेक। और दूसरा, पहली बार ये पंचकल्याणक ऐसा हो रहा है कि एक पंचकल्याणक में दूसरे पंचकल्याणक का उद्घाटन होगा, और वो भी भीलवाड़ा के भीलवाड़ा में। अब तो जरूर गिनीज बुक में नाम आना ही आई जाए। और मुझे विश्वास है, लोग कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पहली बार, कल ही मेरे पास कहा एक सज्जन ने, बोले महाराज भीलवाड़ा में इतना उत्साह है, इतनी पब्लिक, लगता है यहाँ पंचकर्णक पहली बार हो रहा है। तो मैंने क्यों? बोले महाराज हमारे गांव में दूसरी बार पंचकर्णक हुआ था, कोई आया ही नहीं। मैंने कि यहाँ 6वीं बार हो रहा है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे भीलवाड़ा के भक्तों के ऊपर विश्वास है कि इस पंचकल्याणक से ज्यादा जोश और जोश के साथ होगा शास्त्री नगर का पंचकल्याण। इससे ज्यादा जोश होगा, इससे ज्यादा उमंग होगी। सारा भीलवाड़ा अभी से 20 और 25 तारीख में सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण दे देना, ध्यान रखना है। क्योंकि शास्त्री नगर नहीं है, मेन शास्त्री नगर। इसका नाम क्या है? मैं रट लेता हूं, कभी मौके पे काम आ जाता है। शास्त्री नगर का पंचकल्याणक नहीं है, भीलवाड़ा के मेन शास्त्री नगर का। मेन तो मैन ही होना चाहिए, और उसको बोलते ही मेन शास्त्री नगर है, जानते ही हम। तो मेन शास्त्री नगर का पंचकल्याणक है। भीलवाड़ा की हर कॉलोनी वाले इस बात को अपने रिश्तेदारों से कहें, भली मेरे मरने पर भली मत आना, लेकिन मेन शास्त्री नगर के पंचकल्याणक में जरूर आना। कुछ नया घटित होगा, कुछ नया अलौकिक होगा, कुछ नया जोश और उमंग होगा, और सारी दुनिया देखेगी कि भीलवाड़ा एक ऐसा स्थान है जो धर्म से कभी आघाता नहीं है, धर्म से कभी ऊबता नहीं है। जितना धर्म करते जाते हैं उतना उत्साह बढ़ता जाता है। परसों मैंने कहा था, तुम्हारे पास जैसे धन बढ़े और धर्म बढ़ता जाए तो धन की कभी कमी नहीं आएगी, और धन बढ़े और धर्म घटता जाए तो बस एक बार भोग लो जितना भोगना है, दूसरी बार में तो कटोरे में भीख भी नहीं आएगी, क्योंकि एक बार। और जब तुम्हारे पास धर्म बढ़े और तुम उबो नहीं, और उत्साह बढ़े, और उत्साह बढ़े। और ऐसा पंचकल्याणक अभी एक और होना है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि जिसके 3-4 बेटे हों तो पहले बड़े बेटे की प्रशंसा करता, बहुत अच्छा बेटा है। उसकी शादी हो गई तो फिर क्या करता है बाप? वो तो कुछ नहीं था, ये मंझला तो देवता है, और मंझला निपट गया तो संजला, अरे ये तो साक्षात हीरा है, हीरा। इसलिए आजाद नगर तो निपट गया, अब हमारा बेटा तो राजा बेटा। मेन शास्त्री नगर, अरे ये तो कुछ नहीं थे 6 पंचकल्याणक, अब देखना शास्त्री नगर का पंचकल्याण, ये तो कुछ ऐसा होगा कि साक्षात देवताओं को उतरना ही पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं देखा अभी तुमने, क्योंकि 6 निपट गए ना। ये तो कुछ भी नहीं देखा। अब जो 7वें पंचकल्याणक का रौनक देखना, सारे भारत से मेरा कहना है कि 7वें पंचकल्याणक देखना, गिनीज बुक वाले भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज तक उसको देखना क्या होता है। महाराज क्या होगा, आज तुम ही आके देख लेना। ये है हीरा, ये है डायमंड, ये है राजा बेटा। ये कौन थे? ये तो मंत्री संतरी थे। ये कौन थे? मंत्री संतरी थे। वो कौन है? राजा बेटा। क्यों? और मैं जो बोलता हूं वो गलत नहीं बोलता हूं, पता नहीं क्यों इस माइक पे जो हंसी हंसी में भी निकल जाता है वो भी साचा ही होता है, और अब निकल गया है तो हो गई ऐसा, और गलत नहीं है। सारे पंचकल्याणक मुझे गरीबों के मिले, हर पंचकल्याणक वाले ने गरीब कहा,
आर के कॉलोनी वालों का मुझे मालूम है, मैंने नाम भी लिए थे 3-4 लोगों को, महाराज। और हाउसिंग बोर्ड वालों को तो बोलो क्या हाल थे, ऐसे भिखारी मैंने आज तक गरीब देखे नहीं। पंच कल्याणक का श्रीफल चला रहा है और कह रहा है मेरे पास 5,000 है। वाह रे वाह, गरीब हो। और आजाद नगर वाले तो हमें तो, महाराज जी हम लोग तो नौकरा हैं। मैं हाथ देखना मेरा, ऐसा करता था वो लालू लद्दू लाल, वो यूं यूं करता, महाराज जी। अब मैंने कि मर गए अब इनको। लेकिन मैन शास्त्री नगर वाला ऐसे नहीं है और होंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो पंच कल्याणक, अमीरों का पंच कल्याणक होगा, गरीबों का। वो तो पहले ही से कह रहे हैं कि शास्त्री नगर ऐसी रिच कॉलोनी है, वहां के जमीन के रेट, वहां व्यक्तियों के रेट, वहां एक से, लेकिन धुरंधर भी वही रहते हैं, ध्यान रखना। तो ये स्थितियां आज अपनी बनने वाली हैं। आज देखें इस नए पंचकल्याणक के, इस पंचकल्याणक के साथ में आज नए पंचकल्याणक की बोलियां। कल मूर्तियों का आर्डर हो चुका है, वेदी का आर्डर हो चुका है, अभी दातार के संबंध में बात हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। पहले अपन इंद्र की बोली लगाएं, फिर अपन चलते हैं कि पहले मंदिर की लगा लें भैया जी, पहले उसकी लगा लें, नाम आ गए मूर्ति की। क्योंकि मूर्ति के लिए देखो भाई बहुत कंपटीशन है। अब वो गलती क्या हो गई, कल शाम को भैया ने ये कह दिया, क्योंकि हमें ये आदत थी कि भीलवाड़ा तो गरीबों का भीलवाड़ा है, यहाँ तो एक ही मुश्किल से मिलेगा, एक ही मुश्किल से मिलेगा। तो हमने कहलवा दिया कि भाई देखो 2 आ जाएंगे तो बोली लगेगी। हमने समझ लिया था कि 2 आना नहीं, एक ही को तो तेल लगाना पड़ेगा, एक ही को मनाने के लिए तेल लगाना पड़ेगा। इसलिए कह दिया, मैं भूल गया कि अभी तक के पंचकल्याणक अलग थे और ये शास्त्री नगर का पंचकल्याणक नहीं, यहां 1 बोलोगे और 3 आएंगे। और यही हुआ। इसलिए मैंने आज इतना बोल दिया कि 6 पंचकल्याणक एक तरफ और राजा बेटा का पंचकल्याणक एक तरफ। हाँ, तो लोगों ने बहुत उत्साह। तो नीचे मूल नायक भगवान जो अपने बैठे हैं वो तो रहेंगे, जैसे अपना सुभाष नगर में हुआ ना, वो भगवान तो मूल नायक आगे रहेंगे। कुछ ऐसी उसमें थोड़ी सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो कल जाके मैंने देख ली। वहां पारसनाथ भगवान का देखो, हमेशा वेदी और भगवान एक ही बैठा लो। भगवान तुम्हारे वेदी दूसरे की, तो ध्यान रखना तुम्हें मकान तो अच्छा मिलेगा लेकिन किराए का मिलेगा, क्योंकि भगवान बैठा रहे और दूसरी की वेदी पर। इसलिए वेदी भी अपनी हो और भगवान भी अपने हो, और दोनों को मिला करके शुरू करो, जल्दी करना है।